नमस्कार। हमारा खास कार्यक्रम सियासी चुगली देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ अश्वनी झा। हमारे इस एपिसोड के खास मेहमान हैं भारत की आन बान शान, भारत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज बोर्ड पर। नमस्कार। मोदी जी, पहला सवाल भारत का जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर। हम सब ने कभी भी ऐसे भारत की कल्पना नहीं की थी। आज लाखों मजदूर सड़क पे हैं, तपती धूप में भूखे प्यासे 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर पैदल अपने घर जाने को तैयार हैं। कहीं किसी मजदूर के पैर में छाले हैं तो कहीं कोई माँ अपने बच्चे को ट्रॉली बैग पे सुलाकर बैग को खींचते हुए लेकर जा रही हैं। ऐसे भारत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आत्मनिर्भर भारत। मोदी जी, बात तो आपने सही कहा। ये इतने आत्मनिर्भर हैं कि इन्होंने आपको चाय वाला से प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन याद रखिएगा, कहीं अगले चुनाव में ये आपसे ये ना कहें कि आत्मनिर्भर बनो। मोदी जी, इसी आत्मनिर्भर भारत का एक मजदूर कुछ कह रहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। जी हाँ, मैं ही हूँ वायरल वीडियो वाला। आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव, और अपने गांव के 100 आदमी को लेकर के जा रहा हूँ। मेरे पास ये रेलवे का टिकट है, और अगर आज मैं जा रहा हूँ तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बदौलत जा रहा हूँ, बल्कि हमको भारतीय जनता पार्टी बलसाल में रखने में कोई कसर नहीं लगाई थी। अगर आज मेरे को कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट न दिया होता तो मैं अपने गांव के 100 आदमी को लेकर के अपने गांव तक सुरक्षित नहीं पहुंचता और इस महामारी में तड़पता रह जाता। इसके लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। और कई लोग क्या लिखते हैं फेसबुक पे, मैं शकल से फेरी वाला नहीं लगता हूँ, तो शकल से क्या नरेंद्र मोदी चाय वाले लगते हैं? अरे भाई साहब, बेवकूफ़ नहीं हूँ, स्मृति ईरानी से ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। मोदी जी, ये तो कह रहे हैं कि ये स्मृति ईरानी से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। खैर छोड़िए, इनको इग्नोर करते हैं। आप ये बताइए कि कोरोना के वजह से भारत का सप्लाई चेन चरमरा गया है, इसको दोबारा से पटरी पर लाना कितना मुश्किल होगा? याद करिए, इस शताब्दी की शुरुआत के समय Y2K संकट आया था। भारत के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने दुनिया को उस संकट से निकाला था। आज हमारे पास साधन है, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टैलेंट है। हम बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, अपनी क्वालिटी और बेहतर करेंगे, सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे। ये हम कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे। मोदी जी, साधन संसाधन टैलेंट तो भारत के पास पहले से है, लेकिन 6 सालों में आपको ये चीजें याद क्यों नहीं आई? अगर आप 6 साल में ये चीज याद करते तो शायद ये स्थिति नहीं होती भारत की, हम अभी थोड़ा और बेहतर स्थिति में होते। लेकिन चलिए मोदी जी, इस बात को छोड़ते और आगे बढ़ते हैं। आपने कहा था कि 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन होगी। आप अर्थव्यवस्था को उस मुकाम तक पहुंचाएंगे, लेकिन भारत की जीडीपी तो लगातार गिरते जा रही है। इसको दोबारा कैसे खड़ा करेंगे आप? 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है।
पांचवा पिलर डिमांड। हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना जरूरी है। हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू हो। आपने कहा डिमांड बढ़ाएंगे। हम सब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था डिमांड या यूं कहे कंजम्पशन पे डिपेंड करता है, लेकिन आपने तो पूंजीपतियों के, करोड़पतियों के 68,607 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ कर दिया। और आपने पिछले साल भी 2019 में 1.45 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों के माफ कर दिए थे, उनके लोन माफ कर दिया था। आप देश में कॉर्पोरेट्स जो है, कॉर्पोरेट सिर्फ 2% हैं और बाकी लोग 98% लोग किसान हैं, गरीब हैं या आम आदमी हैं। अब उनके पॉकेट में पैसा गया नहीं तो फिर वो कहां से खरीदारी करेंगे, कहां से कंजम्पशन होगा और कैसे अर्थव्यवस्था बढ़ाएंगे आप? मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। मतलब सरकार ने पहले जो कोरोना को लेकर राहत पैकेज की घोषणा की, आरबीआई ने जो घोषणा की और आज जो आप घोषणा कर रहे हैं, वो सब मिला के 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज होगा। लेकिन देश की जनता तो ये सोच रही है कि 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज अलग से दिया जा रहा है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अरे बस भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मोदी जी से ये सवाल पूछ ले कि मोदी जी आप आम कैसे खाते हैं, छिलके या छिलके समेत खा लेते हैं? देश की जनता बहुत भोली है मोदी जी। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। आप ये बताइए कि कोरोना के वजह से जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, रेहड़ी पटरी वाले थे, जो लोकल प्रोडक्ट बेचा करते थे, इनका बिजनेस ठप हो गया है, ये रोड पर आ चुके हैं। इनके लिए आप क्या कहेंगे? कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को
अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मोदी जी, ये अच्छी बात है कि आप देशवासियों से लोकल प्रोडक्ट को खरीदने की अपील कर रहे हैं, लोकल के लिए वोकल होने की अपील कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये भी हो सकता है कि आप एक तरफ देशवासियों से कह रहे हैं कि लोकल प्रोडक्ट को खरीदें और दूसरी तरफ आप विदेशी कंपनी को भारत में बुला रहे हैं, विदेशी कंपनी को भारत में जगह दे रहे हैं। जब कोरोना की वजह से चीन से कई कंपनियां बाहर आ रही हैं, तो बीजेपी शासित प्रदेश जियोपॉलिटिकल एडवांटेज के चक्कर में है। वो चाह रही है कि वो कंपनियां जो है उस प्रदेश में आ जाएं। अगर आपको लोकल के लिए वोकल होना है तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो कोरोना की जननी चीन है। जब आज पूरी दुनिया गूगल क्रोम यूज कर रही है तो चीन होममेड यूसी ब्राउजर यूज कर रही है। जब पूरी दुनिया फेसबुक और व्हाट्सएप यूज कर रही है तो चीन होममेड वीचैट यूज कर रही है। ऐसे कई उदाहरण है। चीन ने तो अपने देश में यूट्यूब तक को एंटर नहीं करने दिया। लेकिन मोदी जी, ये प्रश्न हो सकता है, ये प्रश्न हम आपसे पूछ नहीं सकते क्योंकि हम मीडिया से हैं। खैर छोड़िए मोदी जी, आपने देशवासियों से कुछ दिन पहले खादी प्रोडक्ट को खरीदने का अपील किया था। खादी को बढ़ावा देने के लिए आपने एक प्रयास किया था, उसका काफी अच्छा रिजल्ट आया था। जब मैंने आपसे देश से खादी खरीदने का आग्रह किया था, यह भी कहा था कि देश के हैंडलूम वर्कर्स को सपोर्ट करें। आप देखिए, बहुत ही कम समय में खादी और हैंडलूम दोनों को ही डिमांड और बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, उसे आपने बड़ा ब्रांड भी बना दिया। बहुत छोटा सा प्रयास था, लेकिन परिणाम मिला, बहुत अच्छा परिणाम मिला। मोदी जी, आपने चुनाव से पहले लाखों चौकीदार भी तैयार किए थे, लेकिन आजकल वो चौकीदार कहीं दिख नहीं रहे हैं। खैर छोड़िए मोदी जी, आखिरी सवाल। हम लॉकडाउन के चौथे चरण में हैं। लगभग लॉकडाउन लगे हुए 2 महीना हो गया। देशवासी अपना धैर्य खो रहे हैं। इनके लिए आपका क्या मैसेज है? अभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। मोदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने न्यूज बोर्ड को अपना कीमती समय दिया। नमस्कार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।